बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। और जो पाकिस्तान के अंदर से ख़बरें आ रही हैं उन सारी ख़बरों का निचोड़ ये है कि जो निज़ाम जनरल आसिम मुनीर साहब ने तख्लीक किया था ड्राइंग रूम में बैठकर, और वो इस निज़ाम को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान के तमाम इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये निज़ाम अपनी मौत आप मर रहा है और इसके ख़िलाफ़ हर रोज़ एक नई चार्जशीट आ रही है, नया मुकदमा दर्ज हो रहा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के कौमी मफादात, पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, वो गिर रही है, वो शिकंजे में है। और पाकिस्तान में बैरूनी मदाखलत बहुत बढ़ चुकी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के अंदर आइनी मामलात में, अदालती मामलात में, सहाफ़ती मामलात में, पाकिस्तान के इदारों के अंदर, तमाम इदारों के अंदर जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब की मुदाखलत जो है वो बढ़ चुकी है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत बढ़ती जा रही है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इस अलार्मिंग सिचुएशन को नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। सूरत हाल ये है कि इस जाली निज़ाम को जो तख्लीक किया गया, इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी और फाशिस्ट अप्रोच के साथ, पावर डॉक्ट्राइन के साथ, वो निज़ाम जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। और अब ज़ुबान ज़दे आम है और जब कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे या तो फिर शहीद अरशद शरीफ बना दिया जाता है, या इमरान रियाज, या मोईद पीरज़ादा, या फिर साबिर शाकिर, या फिर बाकी हमारे दोस्त जो हैं वो बना दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि ख़बरदार अगर आपने कोई बात की तो। और जो सियासतदान इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको भी जेलों में डाल दिया जाता है, पाबंद सलासल कर दिया जाता है और उन्हें भी उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और ये फिस्तायत आज तक जारी है, ये फिस्तायत आज तक जारी है और जारी सारी है और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। ज़रा तरीका मुख्तलिफ हो गया है और पहले बराह रास्त वीगो डाले जाते थे, अब इनडायरेक्टली अहकामात जा रहे हैं और जो सिविल फोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपने इस जाली निज़ाम को हर सूरत में बचाना है और इस जाली निज़ाम के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाए उसको उठा लिया जाए या फिर उसको तोड़ फोड़ उसका कर दिया जाए। क्योंकि ताज़ा तरीन मिसालें हमारे सामने हैं। पंजाब में बहुत सारे ऐसे MNAs, ऐसे टिकट होल्डर्स, ऐसे कारकुनान, ऐसे अहदेदारान जो कि अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ है, जिनका ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके घरों को तोड़ा गया, उनके कारोबार को तबाह किया गया और कुछ अमवात भी हुई इसी चक्कर में। और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। तो मामला मैं आपको एक खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कि सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। जनरल आसिम मुनीर साहब के तख्लीक करदा निज़ाम के खिलाफ एक और चार्जशीट आ गई है और ये चार्जशीट पेश की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। उन्होंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है, यानी विजन 2024, जिस साल पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया गया और एक जाली निज़ाम कायम किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान गुज़श्ता साल करप्शन में इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है और 180 ममालिक की दर्जाबंदी में इसका 135वां नंबर है। गुज़श्ता परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 था और जबकि 2023 में 133वां नंबर था और 2024 में ये नंबर 135वां हो गया है। और इस साल मजीद 2 दर्जे तनज़्ज़ुली देखने में आई और पाकिस्तान 48वां करप्ट तरीन मुल्क जो है वो बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का डाटा इकट्ठा करने के लिए 8 मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए गए और वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी पर प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान की दर्जाबंदी नीचे गई है, जबकि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया है। और इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तान की बड़ी तनज़्ज़ुली देखने में आई और PDM दौर में पाकिस्तान 180 ममालिक में 140वें नंबर पर था, जबकि अब करप्ट तरीन ममालिक में नीचे से 41वें नंबर पर आ गया है। और डेनमार्क जो है वो सबसे कम बदउन्मान मुल्क की फहरिस्त में शामिल है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और पाकिस्तान के साथ जो
करप्ट तरीन ममालिक का उन्होंने दर्जाबंदी की है। सूडान है, सोमालिया है, वेनेजुएला है, ईरान है, इराक है, रूस है, इसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा है, जबकि अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। ये एक चार्जशीट है, एक मुकदमा है पाकिस्तान में कायम जो जाली निज़ाम कायम किया गया है उनके तख्लीक़कारों के खिलाफ। अब एक और मामला है, जब इसी सूरत हाल को अपने अंदर पाकिस्तान के अंदर के इदारों से आवाज़ें उठती हैं, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक मुकदमा सुन रहे थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने चेयरमैन FPSC लेफ्टिनेंट जनरल नवाज सती को बुला लिया और उनसे सवाल जवाब किए और उनसे पूछा कि अदालती अहकामात की क्यों नहीं हो रही, उनका उबे क्यों नहीं किया जा रहा और निज़ाम इंसाफ सही तौर पे क्यों नहीं चल रहा, उम्मीदवारों को हक क्यों नहीं दिया जा रहा, उनकी तसल्ली और तशफ़ी क्यों नहीं करवाई जा रही। और जब कोई जवाब न बन पाया लेफ्टिनेंट जनरल नवाज सती साहब की तरफ से, तो जवाब दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, वहाँ पे रिमार्क्स पास किए कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज रोकने की दरख्वास्त थी और उसमें उन्होंने कहा कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतज़ामिया सब समेत तमाम सतून गिर चुके हैं और अदलिया का सतून हवा में है, मगर फिर भी हम मायूस नहीं हैं। ये उन्होंने रिमार्क्स पास किए और उसके बाद फिर फौरी तौर पर जनाब फॉर्म 47 के इलेक्शन चोर मैंडेट चोर स्पीकर साहब ने इस पे क्या कहा। उन्होंने फौरी तौर पर जी इस पे कौमी असम्बली के इजलास में आज वजीर कानून से, जो कि खुद इसी फॉर्म 47 के निज़ाम की पैदावार हैं, उन्होंने कहा कि जनाब वजीर कानून को हिदायत की कि वो मुतल्लिका जज को यह पैगाम पहुंचाएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। स्पीकर ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को अलग अलग खतूत लिख दिए गए हैं। मामला यह है सर कि बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन असली वाली पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर वाली पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती, बल्कि उसका तो वजूद ही नाजायज़ है। और फॉर्म 47 जिसको दिया गया हो, तकसीम किया गया हो, और फाफन की रिपोर्ट है, पत्तन की तफसीली रिपोर्ट है, इंटरनेशनल ऑडिट हो रहा है और उस ऑडिट में भी इस जाली निज़ाम के जो है हकीकत बयान हो चुकी है। तो उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब इस निज़ाम पर तनकीद ना की जाए, बल्कि तनकीद करने वालों को खबरदार किया जाए और उनको धमकाया जाए। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। एक और खबर जी, जस्टिस याहिया अफरीदी डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के पैदावार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में ये नई अदलिया एक कायम की गई है, बल्कि 2-3 अदलिया इस वक्त काम कर रही हैं। अदलिया के अंदर अदलिया, इदारों के अंदर इदारे, और ये मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं। और ये भी एक चार्जशीट है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से आज IMF का डेलीगेशन मिला और उन्होंने बाकायदा तौर पर बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल जवाब किए और उनसे सवालात किए और उनसे निज़ाम इंसाफ के बारे में पूछा और अदलिया की कारकर्दगी के बारे में पूछा और बहुत सारे सवालात उठाए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं कि मैंने IMF को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है और मैंने वफद को बताया कि यह हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। मैंने वफद को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि जी हमने आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, तो अदलिया की आज़ादी का हल्फ तो कहीं भी नहीं है और उस पर तो अमल हो ही नहीं रहा और यही तो असल मसला है। हाई कोर्ट के जजेस आपको ख़त लिख चुके हैं और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जजेस के खतूत पेंडिंग पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से हज़ारों दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन आपने कभी उस पर अमल नहीं किया। जो काजी साहब करते रहे वही आप कर रहे हैं और उसी की एक्सटेंशन चल रही है। आगे जाके याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने वफद को बताया कि ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसीलात बताएं, लेकिन उसके बाद फिर सारी तफसील बताई भी। और फिर कहते हैं कि मैंने वफद को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया, यहाँ तक कि हमारा एजेंडा भी IMF के सामने रखा जा रहा है और सफाइयाँ पेश की जा रही हैं और मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट करती है। वफद ने कहा मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक़ बारे हम जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया इस पर इस्लाहात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास इसका कोई इस सवाल का जवाब नहीं है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि IMF को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। IMF वफद को अदालती रिफॉर्म नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। तो सिचुएशन ये है
कि क्या बताया गया है कि कितनी गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, अपोजिशन के साथ, मीडिया के साथ और यहाँ तक के ऑनरेबल जजेस के साथ, यहाँ तक के उस ब्यूरोक्रेसी में मौजूद अफसरान के खिलाफ जो इस जाली निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो जैसे याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने वफद को बताया कि हम तजवीज़ देंगे कि हाई कोर्ट में जल्द समाअत के लिए बेंचेस बनाएं। वफद को कहा कि आप जो कह रहे हैं वो दो तरफा होना चाहिए। और इसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने ये सारी बातें की और लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एक और सवाल जी, उसके बाद मीडिया के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, इंटरेक्शन हुआ। आज चूँकि था एक ओथ भी था, तो इमरान खान के ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें कि बानी पीटीआई का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है वो तय करें। यानी उन्होंने कहा कि मुझे ख़त मिल गया है इमरान खान साहब का और उस ख़त को हमने कमेटी के सामने रख दिया है और उसमें बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं। और अच्छी बात उन्होंने कहा कि ये है कि इमरान खान साहब ने 7 सबूत के तौर पे यूएसबी दी है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। तो ये 184(3) का केस बनता है और उसके तहत आता है, इसे आईनी बेंच ने ही देखना है, याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। मैंने कहा मुझे जजेस लाने दें, मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूं। मेरे भाई जजेस जो कारपोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। तो ये सिचुएशन है। और इसके बाद ही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा कि सिस्टम को चलने दें। तो ये कौन सा सिस्टम है जिसको चलाने के लिए इतनी तगोदौ की जा रही है? इस सिस्टम ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस सिस्टम को आप कह रहे हैं कि चलने दें, जो सिस्टम है ही झूठ, फरेब, जुल्म, नाइंसाफ़ी और गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी बुनियादों पर जो खड़ा है, उस निज़ाम को आप कैसे कह सकते हैं सिस्टम को चलने दें? और IMF से भी आपने ये कहा कि अदलिया आज़ाद है, तो अदलिया कब आज़ाद है और कहाँ से आज़ाद है? यहाँ तक के जेल हुकाम जो हैं, एक जेल का असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो अदलिया के अहकामात नहीं मान रहा। बाकी बातें तो छोड़ें, एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल वो आपके अहकामात नहीं मान रहा, वो आपके अहकामात को हवा में उड़ा देता है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। और मिलिट्री कोर्ट्स आपकी बात नहीं सुन रही, एक मेजर और कर्नल साहब आपकी बात नहीं सुन रहे। तो ये कौन सी आज़ादी है जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, हमें अभी तक समझ नहीं आई। और फिर सहाफ़ी ने यह भी पूछा कि अदलिया में इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, इन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा, पुरानी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तो जनाब नए खतूत भी आए हैं, पुरानी नहीं है, आपको भी लिखा गया, आपसे भी ऑनरेबल जजेस ने मुलाकातें की, मुलाकात करके आपको भी कहा कि ये चीज़ें हैं, सीनियरिटी तोड़ दी गई, बगैर हल्फ के जजेस काम कर रहे हैं और उस पर आपने भी कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। और आइन पामाल हो रहा है, कानून ख़त्म हो रहा है, इदारे ख़त्म हो रहे हैं, वजूद ख़त्म हो रहा है और पूरी दुनिया में हमारी जगहंसाई हो रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF का डेलीगेशन आके पूछता है, बाकायदा तौर पे ट्रायल करता है और सवालात पूछता है, जवाबात मांगता है, लेकिन हमारे पास कोई बात नहीं है करने को। तो ये सॉवरेंटी है, खुद मुख्तारी है, आज़ादी है जो कि हमारी ख़त्म हो चुकी है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।